शेर के शिकंजे से उसकी जागीर छीन ले, शेर के शिकंजे से उसकी जागीर छीन ले, शिकारी के हाथ से उसकी शमशीर छीन ले, और एक भी हिंदुस्तानी के रगों में खून है जब तक, किसकी मजाल है कि हमसे हमारा कश्मीर छीन ले। तो सबसे पहले आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का क्लास देशभक्ति शायरी से स्टार्ट हुआ है और समापन भी देशभक्ति शायरी से ही होगा। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर के 26वां लेक्चर को हम लोग देखेंगे। इसके पहले 25 लेक्चर हो चुका है। जैसा कि मैं आप लोगों से वादा भी किया हूं कि जो चैप्टर मैं पढ़ा दिया हूं उसका द एंड नहीं हुआ है, उसका लेक्चर कभी भी बीच में हो सकता है। इसलिए मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं उसका आप लोग रिवीजन हमेशा करते रहिए। तो आते हैं बिना लेट किए हुए, डायरेक्ट हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका, एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। कहता है 117 रुपया की राशि को 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में विभाजित करने की जगह गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया है ना, तब किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी। इसका 4 प्यारा प्यारा ऑप्शन है। पहला ए को 28 रुपया, बी को 3 रुपया, सी को 20 रुपया और सी को 25 रुपया। यहां ध्यान दीजिएगा, है ना। एक बार क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, है ना। कहता है 117 रुपया की राशि है ना, जिसको इस रेशियो में विभाजित करना था, है ना। इस रेशियो में क्या करना था जी, विभाजित करना था, लेकिन वो गलती से क्या कर दिया, इस रेशियो में विभाजित कर दिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है 1/2 है, ये क्या है 1/3 है, ये क्या है 1/4 है। यानी कहने का मतलब है कि जिसको विभाजित करने के लिए दिया गया कि इस राशि को 117 रुपया की राशि को ये 3 व्यक्ति समझ लीजिए ए बी सी है, उसमें बंटवारा करना है और इस रेशियो में बंटवारा करना है। लेकिन वो बेचारा क्या किया कि जब इस रेशियो में बंटवारा करना था वो तो कर दिया क्या, इस रेशियो में कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि ऊपर वाला जो 1 है उसको दिखाई नहीं दिया, उसको नीचे वाला क्या किया जी, दिखाई दिया और इस रेशियो में क्या कर दिया, बांट दिया। तब तो ये बड़ा गलत बात हो गया जी, है ना। अगर दिखाई ही नहीं दिया, यानी 1 जो ऊपर वाला है वो दिखाई नहीं दिया और नीचे वाला दिखाई दे दिया, इसी में क्या कर दिया, बांट दिया, है ना। इसका अर्थ ये होता है ना, कि जो बंटवारा कर रहा था, है ना, उसका ध्यान कहीं ना कहीं क्या है, किसी चीज में खो गया होगा, है ना। तब नहीं ऐसा गलती किया, या कुछ सोच रहा होगा, कोई सपना देख रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, अब तो उसका वो पर्सनल मैटर है, वो क्या कर रहा था, सपना देख रहा था कि क्या सोच रहा था, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग को इसको ठीक करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, बांटना था इस रेशियो में, बांट दिया इस रेशियो में, तो कह रहा है कि ऐसा करने से, है ना, किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई, है ना, और कितना से आई, पहले समझिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये क्या है, यहाँ देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। इधर यहाँ देखिए, रेशियो शुरू में ए था 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1 क्या था जी, 4 था। आपको इस रेशियो में था। तो सबसे पहले कभी भी अगर फ्रैक्शन में अगर कोई चीज अगर दिया हुआ है, रेशियो अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो उसको पहले हम लोग ठीक ठाक कर लेंगे। अब देसी भाषा में समझिए कि ठीक ठाक मतलब क्या होता है जी, ठीक ठाक का मतलब होता है उसको फ्रैक्शन से हटा देना है। तो फ्रैक्शन से हटाने का मतलब ये नहीं है कि नीचे वाले को साफ कर देना है और ऊपर वाला रख देना है ना। तो कोई भी चीज़ अगर रेशियो में अगर है दिया हुआ है, वो चीज़ अगर फ्रैक्शन में है,
और उसको अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे कि जो मेरा डिनोमिनेटर है, जो मेरा हर है, उसका हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे जी? एलसीएम। तो यहाँ देखिएगा, अगर 2, 3, अगर 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 12 हो जाएगा। कॉमन चीज़ है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 12 से गुना कर देंगे, यहाँ 12 से गुना कर देंगे, और यहाँ 12 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 2 से क्या हो जाएगा जी? 6, 3 से क्या हो जाएगा जी? 4, 4 से क्या हो जाएगा जी? 3। यानी क्या हो जाएगा यहाँ? 6, 4, 3 के रेशियो में हो गया। यहाँ समझिए, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ऐसे हम लोग समझ लेंगे। यानी जब मेरा रेशियो जो हो गया ठीक ठाक करके, वो 6, 4 क्या हो गया? 3 के रेशियो में हो गया, है ना। एक बार ध्यान से समझिएगा, यानी ए जो रेशियो जो आपका फ्रैक्शन वाला है, ए रेशियो ठीक ठाक होके आपका 6:4:3 के रेशियो में आपका आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब है कि इस रेशियो में उसको विभाजित करना था, लेकिन कर दिया किस रेशियो में जी? कर दिया आपका 2:3:4 में कर दिया, है ना। करना था उसको ऐसे, यानी सही रूप में, सही लिख दिए, यानी सही रूप में आपका ए हुआ, लेकिन आपका गलती से वो क्या कर दिया जी? आपका ए कर दिया, है ना। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, इधर वाला हम साफ कर देते हैं, ये आपको समझने के ख्याल से क्या है बताया गया था, इधर लिखा गया था। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, और मेरा राशि जो है वो 117 रुपया मेरा फिक्स है। यहाँ 117 रुपया राशि क्या है जी? फिक्स है। अब यहाँ ध्यान दीजिए इस तरह क्वेश्चन को, अगर तीनों को अगर ऐड करते हैं तो 6, 4, 10 और 10 और 3 क्या हो जाएगा जी? 13। टोटल को यहाँ अगर ऐड करते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है? 13 ऐड करने के बाद, है ना। अगर इसको देखते हैं तो 2 और 3 5 और 5 और 4 क्या? 9। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो 13 और 9 जो हम लिखे, ये आपको ऐड करने के बाद लिखे, ध्यान समझिएगा, है ना। तो यहीं पर समझिए कि मेरा गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है जी? समझिए, क्योंकि राशि तो मेरा 117 रुपया फिक्स है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो दूसरा हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो दूसरा हो जाएगा। एक कैसे हो जाएगा? क्योंकि राशि तो सेम होना चाहिए ना, है ना, क्योंकि राशि का हम बंटवारा किए हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ ध्यान रखिए, कभी अगर ऐसा अगर क्वेश्चन रहे तो समझ जाइए आप लोग कि राशि को अगर दोनों जगह अगर 13 रहता है तो सही रहता, लेकिन एक जगह 13 है, एक जगह 9 है, यानी गलती है ना। तो हमेशा जो है, क्योंकि धन तो वही है ना, धन क्या है? 117 रुपया मेरा धन है, इसी का बंटवारा हो रहा है, यानी 117 रुपया हमेशा आएगा। इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है ना। भला ही बंटवारा में जो होगा, बंटवारा के रेशियो में अंतर हो सकता है ना, सबके हिस्सेदारी में अंतर हो सकता है कि हिस्सेदारी कुछ कुछ मिला। मान लेते कि आप ही के पिताजी हैं और आप 3 भाई हैं, है ना, और 3 भाई को हुआ कि इस रेशियो में बांटना है जी। तो पहले पिताजी को मन हुआ कि नहीं भाई, तो बड़का बेटा का थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, मंझिला का थोड़ा सा कम देते हैं, छोटका के थोड़ा सा और कम दे देते हैं। फिर बाद में सोचा कि नहीं, बड़के के हम कम देते हैं और छोटके के ज़्यादा देते हैं, और मंझिला को उससे कम देते हैं। तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बंटवारा कैसे कर रहे हैं। पहले मन उनको हुआ कि उसको इस रूप में बंटवारा करें, यानी इस रूप वाला यहाँ ऐसे आ गया, 6, 4, 3 के रेशियो में आ गया, लेकिन बंटवारा तो ऐसे करना था, लेकिन गलती से क्या कर दिया गया? 2, 3, 4 में कर दिया गया। तो यानी कहने का मतलब है कि बंटवारा आपको जिस रेशियो में करना था उस तरह से आप नहीं किए, बंटवारा आप गलत रेशियो में किए, तो हिस्सेदारी पर प्रभाव पड़ेगा। ये नहीं कि जो पैसा आपका है उसमें परिवर्तन होगा, क्योंकि पैसा तो वही है, पैसा आपको 117 रुपया है, 117 रुपया को आपको बांटना है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ऐसा जब क्वेश्चन है तो क्या करेंगे कि सबसे पहले जो 13 और 9 है उसको हम लोग बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे जी? यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 13 है, 9 है, तो इसमें हम लोग 9 से गुना कर देंगे, इसमें हम क्या कर देंगे? 13 से गुना कर देंगे। यानी 13 में अगर 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 117, और 9 में 13 से गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा जी? यहाँ भी 117 हो जाएगा। यानी दोनों तरफ क्या हो गया? समान हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब इसमें अगर हम 9 से गुना करेंगे तो इसके सब टर्म में हम लोग 9 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, मैथ का ये नियम। तो ये 9, ये भी 9, ये भी क्या हो जाएगा? 9। यहाँ 13 किए तो यहाँ भी हम लोग 13 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ ध्यान समझिएगा, तो ये जो 13 गुना 9 इसको हम लोग ब्रैकेट में कर दीजिए, 13 9 क्या हो जाएगा? 117, 9 गुना 13 क्या हो जाएगा? 117। अब यहाँ मेरा सेम हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए,
पहले समझ लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अब पहले समझिए अब क्या करना है हमको और क्या निकालना है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये 9 6 कितना हो जाएगा जी 54। पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, तब किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई, किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितना से राशि आया ज्यादा। तो यहां ध्यान दीजिए, तो ये 9 6 54 है, अगर इस रूप में अगर बंटवारा होता तो ए को 54 अगर मिलता तो इसको क्या मिलेगा 13 दूनी क्या मिलेगा 26 मिलेगा, यानी इसको कम ना मिला जी। तो कम वाला पर तो ध्यान नहीं देना है, हमको तो कह रहा है कि क्या कर रहा है, किसके हिस्से में ज्यादा राशि आई और कितनी से राशि ज्यादा आई, है ना। तो हमको तो यहाँ कम वाला है तो इसको ध्यान नहीं दीजिए। ये भी ध्यान दीजिए, इसका रेशियो अगर ज्यादा है तो इसका पैसा ज्यादा आएगा, इसको मिलेगा। इसका रेशियो कम है तो इसको कम पैसा मिलेगा, है ना। तो यहाँ तो आप समझ रहे होंगे। अब आगे हम लोग ध्यान देते हैं, यानी इसको तो कम मिला तो इसको ध्यान नहीं देना है। अब देखिए बी पर अगर आते हैं तो ये 9 गुना 4 क्या हो जाएगा 36, 13 गुना 3 क्या हो गया 39। इसको इससे कितना ज़्यादा मिला 3 ज़्यादा मिला, है ना। यानी अगर इसका रेशियो ज़्यादा है तो इसका पैसा भी इसको क्या मिलेगा ज़्यादा ही मिलेगा। तो ये 36 है 39, अगर ऐसे समझेंगे तो इसको 3 क्या मिला जी ज़्यादा मिला। लेकिन यहाँ देखिए, इसको 9 गुना 3 27 है और 13 गुना 4 क्या है जी 52 है। यहाँ समझिएगा, सी को क्या है पहले 27 मिलता, अब मिल गया कितना 52। तो कितना ज़्यादा हो गया जी, तो 52 माइनस क्या कर देंगे 27 हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यानी इसको 25 रुपया क्या हुआ ज़्यादा फायदा हुआ ना, है। तो यही ना पूछ रहा था किसको फायदा हुआ कितना से फायदा हुआ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसको विधिवत हम लोग थोड़ा सा अगर नियम से बनाते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, टोटल मेरा राशि कितना है जी। अगर इसको भी यूज कर ले, किस लिए दिया हुआ है भाई, तो यहाँ ध्यान दीजिए मेरा टोटल राशि कितना है 117। टोटल का तुलना किससे जी, टोटल से हम लोग करेंगे, टोटल राशि है तो उसका तुलना क्या करेंगे इसी के रेशियो वाला टोटल सम से करेंगे। एक ठोस रूप में 117 है, ए बी सी का तीनों मिला के है ना। ये ए बी सी अगर मिला करेंगे तो यहाँ अभी नहीं कि इसको आप लोग क्या कीजिएगा, है ना, इसको जोड़ने लगेगा। जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल जोड़ के 117 है आएगा, है ना। 13 गुना 9 कितना हो जाएगा 117। तो यहाँ लिख देंगे कितना 13 9 कितना 117। नहीं लिखना है 117 तो 13 गुना 9 भी लिखेगा तो वही ऊपर चीज आएगा, है ना। निकालना है किसको जी, यहाँ ध्यान दीजिए, यानी सी को सबसे ज़्यादा मिला है तो सी को ज़्यादा कितना मिला है 25 ज़्यादा मिला है। तो यहाँ क्या कर देंगे 25, यानी आंसर क्या आ जाएगा मेरा 25। हम लोग यहाँ से भी हम लोग रिजल्ट क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा वही चीज़ आएगा। क्योंकि जैसे अगर टोटल सम यहाँ लिखेंगे और उसी का अगर हम रेशियो अगर लिखेंगे तो उसी का तो रेशियो जोड़ के वही चीज आएगा 117। आई वाला कट जाएगा सेम, तो मेरा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यानी सी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ और कितना से फायदा हुआ जी 25 से फायदा हुआ। लेकिन ए हम लिखकर ए बताना चाह रहे थे, उसके बाद लास्ट में अगर आप स्टेप लिखेगा तो इस तरह से स्टेप लिख के भी आप लोग निकाल सकते हैं। नहीं तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे रिजल्ट डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि यहीं से देख रहे हैं कि सी को कितना फायदा हो गया जी, तो 25 रुपया फायदा हुआ। क्योंकि अगर इस तरह से अगर हम लोग बनाएंगे रेशियो को तुलना करके तो वही चीज़ आएगा, क्योंकि टोटल मेरा सम कितना है 117 है और टोटल सम मेरा यहाँ 117 है और यहाँ भी उसी का लिखेंगे सम, रेशियो का सम तो 117 गुना क्या करेंगे 25, है ना। एग्जाम में क्या करना है कि ये सब जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको जोड़िएगा तो पर भी आपको क्या आएगा वही आपको आएगा, सेम ही आएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, है ना। आप इसको जोड़िए चाहे इसको जोड़िए, तीनों को जोड़िएगा सब सेम आएगा। इसको भी जोड़िएगा तीनों का तो 117 ही आएगा, इसको तीनों को जोड़िएगा तो 117 ही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, आपका सेकंड क्वेश्चन भी वही सेम है ना, केवल डाटा को चेंज किया गया है ना। आपको एक क्वेश्चन और दे दिया है ताकि आपका प्रैक्टिस जो है ठीक ढंग से हो जाए। सेम क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को एक बार मैं रीड करता हूँ। कहता है 555 रुपया को ए बी सी में, है ना, 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से क्या हो गया 4, है ना, रेशियो 5 रेशियो 6 में विभाजित कर दिया गया। तो सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई, है ना। इस बार भी जो है सी जो है से ज़्यादा राशि लिया है नहीं। इसका देखिए 4 गो ऑप्शन है प्यारा प्यारा। ए आपका है 72 रुपया, बी है 75 रुपया, सी है 22 रुपया, डी क्या है जी 52 रुपया, है ना। ये आपका CGL 2000 क्या है 14 में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है।
यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, बनाने के लिए तो आपको पहले ही सिखा दिए हैं। देखिए इसमें भी वही गलती किया है और इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा ही रहता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए बांटना था उसको इस रेशियो में, आप बांट दिया, जब बांटने लगा तो उसको क्या ऊपर वाला दिखाई नहीं दिया, केवल नीचे वाला दिखाई दिया, इस रेशियो में बांट दिया। जब भी रहेगा तो आपको इसी तरह से रहेगा। तो इसको पहले क्या करना है, जो फ्रैक्शन में रेशियो दिया हुआ है इसको पहले हमको इस रेशियो में करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस रेशियो में करने के लिए अभी हम बता दिए हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए 4, 5 और 6 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा जी, 60 आएगा। ऑटोमेटिक बात है 60 आएगा। तो यहाँ देखिएगा थोड़ा सा लिख देते हैं, किसी को दिक्कत नहीं हो। ये 1 क्या है 4, रेशियो 1 क्या है 5, रेशियो 1 क्या है 6। इसका हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा जी 60। और जो एलसीएम आता है, ध्यान समझिएगा, जो आपका एलसीएम आता है उसी से सब पद में आपको गुना कर देना है। यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ क्या करेंगे 60। तो 4 से क्या हो जाएगा जी 15, 5 से क्या हो जाएगा जी 12, 6 से क्या हो जाएगा जी 10, यानी 15, 12 क्या आ गया 10 आ गया। ए वो मान लीजिए, बी मान लीजिए और क्या मान लीजिए सी। ए 15 है, 12 है, क्या है 10 है। अब उधर वाला का कोई मतलब नहीं है, इधर वाला आपको साफ कर दीजिए, समझाने के लिए आपको हम लिख दिए हैं। लेकिन आपको क्या करना है ना, कि इतना लिखना नहीं है, ये नहीं कि एग्जाम में आपको लिखना है लिख के करना है। आपको यहीं से समझ जाना है कि एलसीएम मेरा क्या है। तो एलसीएम यही समझ आना कि मेरा एलसीएम 60 है, तो मन में ही कर लेना कि 60 रहेगा तो यहाँ 60 करेंगे तो 4 से 15 डायरेक्ट हम 15 लिखेंगे। यहाँ 60 रहेगा तो 5 से 12 डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ 60 रहेगा तो 10 यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट लिखने के लिए भी आपको क्या करना है, समझना है। तो बेसिक पहले समझ लिए, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, है ना। तो ये देखिए, ये आपको सही है, ये आपको सही में है, आपको ऐसे करना था। लेकिन आप गलती से आप क्या कर दिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गलती से आप क्या कर दिए जी 4:5 रेशियो क्या कर दिया 6 कर दिया। पैसा टोटल कितना है जी 555 रुपया, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर 15, 12 अगर 10 को जोड़ते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए 15 और 12 कितना हो जाएगा जी 27, और 27 और 10 कितना हो जाएगा जी 37। यहाँ आपका हो गया 37। यहाँ कितना हो जाएगा जी 5 और 4 9, और 9 और 6 क्या हो जाएगा 15। लेकिन यहाँ भी तो सेम करना है ना, सेम करने का मतलब 455 करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये 37 है तो इसको 15 से गुना कर दिए नीचे वाला से, ये 15 है तो इसको 37 से गुना कर दीजिए। ये दोनों जो गुना करके जो आएगा, ये दोनों ये आपका 555 आपका आएगा। क्या आएगा जी 500 आपका 55 आएगा। तो यहाँ 15 से गुना किए तो यहाँ भी 15 से गुना कर देंगे, इसमें भी 15 से गुना कर देंगे, फिर इसमें भी हम लोग 15 से गुना कर देंगे। इसमें कितना से गुना किए हैं जी 37 से गुना किए हैं, तो इसमें भी हम लोग 37 से गुना कर देंगे। यहाँ भी 37 से गुना कर देंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे 37 से गुना कर देंगे। ध्यान देने के बाद अगर इसको तीनों को अगर जोड़ते हैं तो आपका कितना आएगा 555 आएगा। ये तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 555 आपका आएगा। ये दोनों को गुना किए हैं तो 555 आएगा, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 555 आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई। तो यहाँ देखिए टोटल कितना दिया हुआ है जी, यहाँ जी 555। तो यहाँ पर टोटल क्या करेंगे 555। अब हम लोग टोटल जोड़ेंगे, है ना। ये तो टोटल क्या है, ये ठोस रूप में मिला है, लेकिन रेशियो वाला का टोटल हम लोग जोड़ेंगे ए बी सी के। तो इसको जोड़ेगा तो 15 जहाँ क्या हो गया 150। ये 15 गुना 12 है, 15 गुना कितना 15। अगर यहाँ अगर तीनों को अगर जोड़िएगा तो यहाँ भी आपका क्या आएगा 555 आएगा। गुना करके तीनों जोड़िएगा तो कितना आएगा 555। निश्चित राशि का तुलना किससे, उसी से करेंगे, उसी के पद से करेंगे, है ना। रेशियो वाला से करेंगे, जो निकालना है उसका हम लोग गुना करेंगे। तो निकालना क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका 15 जहाँ क्या हो गया 150। और यहाँ देखिए 37 गुना 6 क्या हो जाएगा 7 6 42 की 2 4, 36 18, 18 4 क्या हो जाएगा जी 22 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको अगर गुना किए तो 15 दाएँ क्या हो गया, यहाँ 150 हो गया, आए कितना हो गया 222। तो कितना ज़्यादा हो गया, तो 50 और 50 कितना हो गया 100, यानी आपका 200 हो गया, 22 ज़्यादा और यानी कितना आ गया 72 हो गया। एक कट गया तो क्या हो गया ये 72। लेकिन अब ध्यान से समझिए, है ना। अब हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे, इतना हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ आप लोग को मन में ही कर लेना है, मन में यहाँ कर लेना है क्या कि इसका एलसीएम कितना है जी 60, यहाँ कितना हो गया जी 15, यहाँ कितना हो गया जी 12, यहाँ कितना हो गया जी 10, है ना। तो आपको ये डायरेक्ट कर देना है ना। अब ये वाला चीज़ जो है आपको कोई करने की आवश्यकता
नहीं है। ये आपको हम केवल क्या करते हैं, बता देते हैं कि ऐसे होता है। हम लोग यहीं से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ वाला तो मेरा सेम ही आ जाएगा। यहाँ दोनों 555 है, नीचे भी 555, तो यहाँ तो मेरा सेम आ जाएगा, तो ये तो मेरा कट जाएगा। यानी डायरेक्ट हम लोग यहाँ से काउंट कर लेंगे। पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि सी के द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त हो गई, तो यहाँ सी का राशि हमको 150 प्राप्त हुआ है, यहाँ 37 गुना 6, यहाँ 222 प्राप्त हुआ है। देख लीजिए कितना ज़्यादा है, तो यहाँ 72 ज़्यादा है। डायरेक्ट हम लोग 72 आंसर मार देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम आशा करते हैं कि आप ये भी क्वेश्चन ठीक ढंग से क्या होंगे, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड। एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। कहता है बाबू कि एक केन दो द्रव ए और बी के मिश्रण का अनुपात 7:5 है। जब 9 लीटर मिश्रण को निकालकर और द्रव बी डाला जाता है तो मिश्रण 7:9 हो जाता है। तो आरंभ में केन में द्रव ए की मात्रा क्या थी, है ना। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, 22, 21, 36 और क्या है 18। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी समझना है ये लीटर में है ना। 22 लीटर होगा कि 21 लीटर होगा कि 36 लीटर होगा कि 18 लीटर होगा। ये देख रहे हैं कि CGL जो है 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CHSL 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। यहाँ ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। पहले क्वेश्चन कह रहा है क्या है ना, एक केन है जी जिसमें 2 द्रव ए और बी, यहाँ ध्यान समझिएगा, 2 द्रव ए और बी जो है वो किस रेशियो में है जी, 7:5 में है ना। अब आगे कहता है ना, बहुत बड़ी बात है क्वेश्चन का, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में लड़के को दिक्कत होती है, यहाँ ठीक ढंग से समझ लेना है। आज के बाद एकदम दिक्कत नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए, पहले ठीक ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि जब 9 लीटर मिश्रण को निकालकर, यानी उसमें से पूरे मिश्रण को 9 लीटर निकाला जाता है और द्रव बी क्या कर दिया जाता है, डाला जाता है। इसका मतलब हुआ कि 9 लीटर उसमें से मिश्रण हम निकाले, है ना, और बी द्रव जो है से 9 लीटर क्या कर दिए, डाल दिए। यानी जितना निकाले उतना ही क्या कर दिए जी, डाल दिए, है ना। क्वेश्चन करने का मतलब ये है। तो मिश्रण का रेशियो 7 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो कहता है कि आरंभ में केन में द्रव ए की मात्रा क्या थी। आरंभ में केन में द्रव ए की मात्रा केवल पूछ रहा है ना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब पूछेगा तो क्या करना है कि सबसे पहले आरंभ में आपको टोटल मिश्रण की आपको मात्रा निकालना है। जब टोटल मिश्रण की मात्रा निकल जाएगा तब उसके बाद हमको किसका निकाल देना है, जिसका पूछेगा उसका निकाल देना है। ए का पूछेगा ए का निकाल देना है। पर यहाँ बात को आप समझिएगा, आप ऐसे समझिएगा, है ना। मान लेते हैं कि कोई बाल्टी है, उसमें 2 द्रव है ए और बी है, जो इस रेशियो में है, 7:5 में है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब उसी में से पूरे मिश्रण को क्या करते हैं, 9 लीटर उसमें से हम निकाल लेते हैं और बी द्रव क्या करते हैं कि फिर उतना ही 9 लीटर हम भर देते हैं। इसका कहने का मतलब मेरा क्या है कि आप जितना निकाले और उतना ही भर दिए। यानी बाद वाला जो आपका जो मिश्रण हो रहा है वो एक तरह से क्या है, वो आरंभ वाला आपको बता रहा है। नहीं, आप मिश्रण में से 9 लीटर निकाल लिए और बी द्रव जो है सो उतना ही आप भर दिए। इसका मतलब तो वही चीज हो गया जी, है ना। यानी जब इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो इसका मतलब क्या है कि जो बाद वाला जो हो रहा है वही आपका क्या है, आरंभ वाला है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको ये समझना है ना। तो यहां ध्यान दीजिए सबसे पहले कि 9 लीटर मिश्रण को निकालकर और द्रव बी डाला जाता है। यानी बी जब डाला जाता है तो ए को हम सेम कर देंगे, यहाँ ए को हम लोग सेम कर देंगे। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि ऑलरेडी मेरा ए क्या मेरा है, सेम है। ये तो मेरा यहाँ सेम है, तो कुछ करना नहीं है। लेकिन जब ऐसा अगर नहीं सेम रहता तो इसको हम लोग सेम करेंगे। और सेम करने के लिए पूरा प्रोसेस हम बताए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का है ना। इसके पहले आप लोग को 25 लेक्चर आपको बता दिया है, उसमें देखिए आपको कहाँ हम बताए हैं, है ना। तो उसको ठीक ढंग से समझना है। यानी अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि उस मिश्रण में से, है ना, यानी ऐसा कभी भी क्वेश्चन रहे कि मिश्रण में से हम जितना निकाले हैं और उतना ही अगर डाल दिए, इसका मतलब तो फिर तो पहले ही वाला चीज हो गया नहीं। तो उसमें क्या है कि जो बाद वाला जो है वही मेरा एक तरह से क्या हो गया, आरंभ वाला मेरा हो गया नहीं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे जी। यहाँ निश्चित राशि या कोई ठोस राशि किस रूप में दिया है जी, 9 लीटर मिश्रण को निकाल कर फिर उतना ही डाला गया है। यानी निकाला भी गया है और डाला भी गया है, दोनों में ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ टोटल 9 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, निश्चित राशि का तुलना किससे, निश्चित से।
यहाँ निश्चित के रूप में क्या है 9 दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या है, यहाँ देखिए 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही डाल दिया गया है। और यहाँ देखिए ये पहले जो है ये 5 था, ये कितना हो गया 9 है, यानी यहाँ कितना डाला गया जी, तो यहाँ 4 डाला गया, तो हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। गुना क्या हो जाएगा जी, हमको आरंभ वाला बताना है, तो आरंभ वाला क्या हो जाएगा 9 और 7 क्या हो जाएगा 16, यही मेरा आरंभ वाला बताएगा। ये आपका आरंभ में टोटल क्या हो गया, आपका मिश्रण हो गया, उसमें आपको A की मात्रा पूछ रहा है, तो A की मात्रा मेरा क्या हो जाएगा जी, A की मात्रा यहाँ कितना है 7, और 7 बटा यहाँ क्या हो जाएगा 7 और 5 क्या 12। यहाँ मिश्रण जो है ये आपका मिश्रण है, एक बाद वाला जो टोटल जो मिश्रण हो गया ये आपको आरंभ वाला आपका मिश्रण बता दिया है ना। तो यहाँ देखिए टोटल यहाँ क्या है 9 यहाँ है निश्चित रूप में, यहाँ कितना डाला गया है जी 4 डाला गया है, ये 9 लीटर डाला भी गया है और निकाला भी गया है, यानी 9 इसको हम लोग ले लिए, यहाँ 5 से 9 हो गया, यानी यहाँ 4 हो गया। अब देखिए गुना 16, 9 7 16 टोटल हो गया मिश्रण। इसमें A का कितना है जी, तो A का कितना है 7, और 7 5 कितना 12, यानी 7 बटा क्या लिख देंगे 12, हम लोग डायरेक्ट इस तरह से बना लेंगे। यानी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना लेंगे, जल्दी से बन जाएगा। अब देखिए 4 से कर देंगे, 4 चौका कितना 16, और देखिए 12 से 9 चौका कितना 12 है, 9 चौका 36, यानी 12 दिया 36, 7 में 3 से गुना किया तो क्या हो जाएगा 21, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा B। हम आशा करते हैं कि कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट यानी 4 क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं। कहता है कि एक कंटेनर में 2 द्रव A और B के मिश्रण का अनुपात 7:5 है। जब मिश्रण से 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और द्रव B को डाला जाता है, तब द्रव A और B का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो प्रारंभ में कंटेनर में द्रव A कितना लीटर था, यानी जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका लीटर में है। पहला 26 लीटर है, 16.5 है ना, ये आपका 36 3/4 है, और यहाँ का आपका 26 3/4 है ना। ये आपका CHSL 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए जो हम 3 क्वेश्चन बताए हैं वही क्वेश्चन आपका 4 भी है। एक क्वेश्चन जो है ना, वही क्वेश्चन को हम इसीलिए रिपीट कर दिए ताकि आपको ठीक ढंग से समझ में आ जाए, इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, एक कंटेनर में 2 द्रव A और B, समझिएगा इसका मिश्रण का अनुपात जो है 7:5 क्या है जी 5 है। अब आगे वाला जो लाइन है समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। कहता है जब मिश्रण से 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, उस मिश्रण से 9 लीटर जो मिश्रण है निकाला जाता है ना, और द्रव B को डाला जाता है, इसका मतलब है कि 9 लीटर B द्रव को डाला जाता है, इसका मतलब ये है। कहता है कि जब मिश्रण से 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और द्रव B को डाला जाता है, अगर ऐसा रहा इसका मतलब है कि 9 लीटर उस मिश्रण में से निकाल दिए और जो द्रव B है उसको 9 लीटर उसको क्या कर दिए डाल दिए। तो अभी हम बताएं कि उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, यानी हम जितना निकाले और उतना ही डाल दिए, यानी पहले के वाला बात हो गया। तब रेशियो क्या हो जाता है जी 1 रेशियो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो हम क्या बताएं कि इस तरह के कंडीशन में क्या करना है हमारे तरीका से, कि जो बाद वाला जो रेशियो आता है उसको आपको शुरू वाला रेशियो मानना है, क्योंकि वो तो शुरू वाला ना आ गया जी। ये जो बाद वाला जो ये मिश्रण हुआ एक तरह से क्या हुआ शुरू वाला मिश्रण हो गया, क्योंकि हम जितना निकाले उतना ही हम डाल दिए। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए इसमें क्या निकाला जा रहा है क्या डाला जा रहा है, समझिएगा। 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है उस मिश्रण में से और द्रव B को डाला जाता है, यहाँ समझिएगा यहाँ B को डाला जा रहा है। B को जब डाला जा रहा है इसका मतलब है कि हमको A को सेम करना है, यही केवल डिफरेंस है थोड़ा सा 3 और 4 में। अगर B को डाला जाता है यानी A को सेम करना है, तो A तो यहाँ 7 है लेकिन यहाँ तो 1 है, तो इसमें भी आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब आपका ठीक हो गया। अगर इसमें ये क्या निकालना है पहले कि प्रारंभ में कंटेनर में द्रव A कितना लीटर था, तो पहले प्रारंभ में टोटल मिश्रण हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ देखिए निश्चित राशि या निश्चित राशि का मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ 9 दिया हुआ है, तो 9 हो गया यहाँ पर, यहाँ 9 हो गया। यहाँ देखिए पहले B में कितना था 5, फिर कितना हो गया 7, यानी यहाँ देखिए यहाँ कितना डाला गया, यहाँ देखते से 2 डाला गया, तो 9/2 गुना प्रारंभ वाला निकालना है, तो 7 क्या करेंगे 14 हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये प्रारंभ वाला हो गया। और गुना
जब ए वाला निकालने के लिए रहेगा तो ए कितना है जी 7, और टोटल यहाँ कितना है 12, है ना। आपका थर्ड क्वेश्चन भी इसी टाइप से बना और फोर्थ क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप से बना। यानी समझना है कि इस तरह के क्वेश्चन को रहेगा तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये मेथड बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छा है। अब देखिए 2 से क्या हो जाएगा जी 7 हो जाएगा, 3 से काट दीजिए 3 3 9, और 3 चौका कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ 49 गुना कितना हो गया 3 बटा कितना 4, इसको गुना कर लीजिए। तो 9 3 27 के साथ हाथ में रहा 2, 4 3 12 2 कितना 14 बटा क्या हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो यहाँ देखिए 4 3 कितना 12, 2 और 7 कितना हो जाएगा जी 27, यानी 4 6 कितना 24, यानी 3 बटा क्या हो जाएगा आपका 4 आंसर, यानी 36। और 3 क्या हो गया 4, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन को समझ लेना है कि हम लोग को कैसे क्या करना है बनाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। कहता है कि एक पीपे में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। आपका 4 गो ऑप्शन है, 1/4, B 1/3, C 3/4 और D आपका है 2/3, है ना। देखिए जो इसके पहले वाले क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा ये डिफरेंस क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मैं तो यहाँ लिखा हूँ केवल एक बार CGL 2004 में, लेकिन न जाने कितने बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तरह से समझिए कि ये क्वेश्चन जो है जम्मू कश्मीर का टुकड़ा है ना। और इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आज से दिक्कत नहीं होगा, समझ लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक पीपे में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है जी, यानी मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए ये आपका 3 क्या में है 1 में है। अब कहता है कि मिश्रण का कितना भाग निकालकर और उतने ही मात्रा में पानी मिलाया जाए, है ना। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी था वो इसी तरह का था, यानी मिश्रण का जितना भाग निकालेंगे उतने ही मात्रा में क्या कर देंगे जी पानी मिलाते हैं, तो ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाता है 1:1 हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कह रहा है, पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। मिश्रण का कितना भाग निकालकर, यहाँ देखिए, उतने ही मात्रा में पानी मिलाया जाए, है ना। इसको समझना है, उतने ही मात्रा में पानी मिलाया जाए, यानी यहाँ पानी मिलाया जा रहा है। इसका मतलब दूध क्या करना है, दूध को सेम करना है, मिलाया तो जा रहा है पानी। तो यहाँ देखिए, यहाँ दूध 3 है और यहाँ दूध क्या है 1 है, तो इसको भी 3 करेंगे, तो इसमें 3 से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में जब निश्चित राशि रहता था तो हम लोग आराम से निकाल देते थे, लेकिन यहाँ तो कोई निश्चित राशि है ही नहीं है, तो तुलना किससे कीजिएगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पानी कितना था 1 था, यहाँ पानी कितना हो गया 3, यानी यहाँ पानी कितना मिलाया गया, यहाँ 2 मिलाया गया, तो 2 लिख दिए। अब यहाँ समझिएगा, तो कहता है कि मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतने ही मात्रा में पानी मिला दिया जाए, उतने ही मात्रा में पानी मिला दिया जाए। तो पानी यहाँ 1 था, पानी कितना हो जाएगा 3 जी, यानी कितना मिलाया गया जी 2, और टोटल आपका मिश्रण कितना हो गया 3 और 3 क्या हो जाएगा 6। हम क्या बताएं कि इस तरह के क्वेश्चन को जो बाद वाला जो मिश्रण होता है एक तरह से क्या होता है आरंभ वाला मिश्रण हो जाता है। नहीं तो यही ना पूछा जाता है कि मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतने ही मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। यानी यहाँ पानी आपका 1 था और पानी यहाँ कितना हो गया 3, यानी कितना पानी मिलाया गया 2 मिलाया गया है। यहाँ टोटल कितना है 3 3 6, यानी काट दीजिए 2 से, यानी 3, यानी 1 कितना हो जाएगा 3। 1/3 देखते हैं किसमें ऑप्शन है, यानी ऑप्शन किसमें आपका है बी में है ना। तो आशा करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग ठीक ढंग से समझ गए। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 6200 रुपया को 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाली 3 भाग क्रमशः है। ये आपका FCI 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है बाबू, 3000, 2000, 1200। ये आपका है 3500, 2000, 1200। सी आपका है 2500, 2000, 1700। डी आपका है 2200, 3000 और 1000, है ना। ये जो क्वेश्चन जो है
आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है, आपको बनाना है और जो आपका आंसर जो आएगा है ना उसको कमेंट के माध्यम से आपको बताना है ना। तो आज का समापन जो है वो देशभक्ति शायरी से होगा, क्योंकि हम लोग जो आज लेक्चर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो 15 अगस्त के दिन पढ़ रहे हैं, है ना। तो हिंद के ताकत दिखा देंगे, हिंद के ताकत दिखा देंगे, दुश्मनों को भगा देंगे। सुन पाक, हमसे पंगा मत लेना, वरना कश्मीर में तो क्या लाहौर में भी तिरंगा फहरा देंगे। तो एक बार बोलिए, भारत माता की जय।